स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन। यानी कि शुरू से अब तक में मतलब संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं, संशोधन करने के क्या क्या प्रावधान रहे हैं और किन किन तिथियों को हुआ है, उन सारे चीज़ों के बारे में है जो कि यहाँ पे इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाला है। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखें संविधान संशोधन के बारे में सबसे पहले यहाँ पे तो कह रहा है संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 इसके अंतर्गत है ना, इसके अंदर में जो है कि संविधान संशोधन का जो है कि जो प्रावधान है वो दिया गया है। संविधान में संशोधन संसद कर सकती है ना, राज्य विधानमंडल नहीं। यानी संविधान में राज्य विधानमंडल का कोई अधिकार नहीं है संशोधन करने का, जबकि संसद के पास फुल अधिकार है। 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है ना, जो कि ये सर्वोच्च न्यायालय जो कि ये मतलब जो कि पहला संशोधन हुआ था, पहला नहीं मतलब ये संशोधन हुआ था, ये इम्पोर्टेंट मतलब संशोधन था, ये बात है यहाँ पे है ना। 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उसके बाद संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। मतलब स्ट्रक्चर में कोई मतलब जो कि चेंजेस नहीं होगा, बट उसके पार्ट्स में जो है कि चेंजेस कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मौलिक ढांचा का बात करें, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है, संविधान के उद्देश्य या लक्ष्य में परिवर्तन ना करे, है ना। संविधान का जो उद्देश्य है या लक्ष्य उसमें परिवर्तन ना करे। अब यहाँ पे देखें वर्तमान समय में मौलिक ढांचा क्या है, समाजवाद है ना, पंथ निरपेक्ष, उसके बाद विधि के समक्ष समानता। तो ये जो है कि यहाँ पे मूल ढांचा रहने वाला है, जो मौलिक ढांचा है संविधान का। अब बात करें यहाँ से, अब कह रहा है नम्य या लचीला, ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके, है ना, उसे ही लचीला संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन है ना, अलिखित प्लस विकसित, यहाँ पे जो कि अलग तरह का जो कि संशोधन यहाँ पे हो सकता है। अब देखें जैसे लिखा, लेकिन किसने लिखा और समय अवधि भी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि यह बार है ना, यह क्योंकि यह एक बार में बना ही नहीं है ना, यहाँ पे जो कि इसका ये मेन मकसद है। उसके बाद देखें अनम्य या कठोर, इसका मतलब क्या, ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके, जैसे अमेरिका, भारत, नम्य अनम्य का मिला, लचीला प्लस कठोर, यहाँ पे जो कि इसमें दोनों हैं। अब बात करें संविधान के कुछ प्रावधानों को आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि कुछ प्रावधानों को परिवर्तन करने में कठिनाई होती है। संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होते हैं ना, संविधान में 3 प्रकार से मुख्यतः संशोधन होते हैं। ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। अब देखें साधारण बहुमत, उसके बाद विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत, उसके बाद बात करें विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन। तो ये 3 तरह से जो कि संशोधन जो कि संविधान में किया जा सकता है। चलिए अब यहाँ पे एक एक करके सभी के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखें साधारण बहुमत से या कानून बनते हैं, संविधान में संशोधन नहीं होते, है ना। साधारण बहुमत से या कानून बनते हैं लेकिन संविधान में संशोधन नहीं होते। अगला बात करें साधारण बहुमत का क्या अर्थ है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, है ना, 50% प्लस एक आधे से एक अधिक, मतलब बहुमत का मतलब ये हुआ। यह संविधान संशोधन का सबसे नम्य या लचीला प्रक्रिया है ना। तो ये साधारण बहुमत का अर्थ यहाँ पे ये रहने वाला है। उसके बाद देखें अब विशेष बहुमत क्या है। विशेष बहुमत का अर्थ सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 को विशेष बहुमत कहते हैं, है ना। ये जो कि विशेष बहुमत के कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात करते हैं ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया साधारण बहुमत से जटिल है ना, ये साधारण बहुमत से जटिल है। अब बात करते हैं इस प्रक्रिया द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन माना जाता है ना। विशेष बहुमत से जो प्रावधान जो संशोधन होते हैं, कह रहा इस प्रक्रिया द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन माना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट रहने वाला। उसके बाद देखें इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अधिक संविधान संशोधन होते हैं, है ना। अब तक जितने भी संशोधन हुए हैं सबसे ज़्यादा जो है कि यही अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है कि अब तक में किए गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन, ये क्या है। यह संविधान संशोधन का सबसे अनम्य प्रक्रिया है, मतलब सबसे जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन माना जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा सबसे कम संविधान संशोधन होते हैं ना, ये भी 368 के ही द्वारा होता है, बट ये जो है कि कुछ अलग है, मतलब यहाँ पे जो है विधानमंडलों का समर्थन इसमें ये होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं। अब जैसे देखें पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, है ना, इसमें जो कि नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं ना, शुरू से अब तक बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। अब तक टोटल कितने संविधान संशोधन हुए हैं, तो 104 में हैं। अब जैसे अब शुरू हम लोग जो ऊपर से बात करें, जैसे यहाँ पे 100वां संशोधन, तो ये क्या है
जीएसटी के बारे में, है ना। जीएसटी 17 नवंबर 1 मतलब अप्रैल या 2017 में जो हुआ था संशोधन संविधान में। उसके बाद 102वां ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां आर्थिक आधार पर सामान्य गरीब को 10% आरक्षण दिया गया। उसके बाद 104वां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग को निजी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, तो ये भी जो है कि यहाँ पे किया गया 104वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं, कोई भी विधेयक उस स्थिति में संविधान संशोधन बनता है जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए, है ना। कोई भी विधेयक, है ना, संविधान संशोधन तब बनता है जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है ना, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। उसके बाद देखें 24वां संविधान संशोधन 1972, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति वीटो कर सकते हैं, है ना, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति वीटो कर सकते हैं। उसके बाद देखें या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकते हैं। उसके बाद अब देखें या हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन हो सकते हैं। या संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक मतलब क्या, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों, फिर उसके बाद राष्ट्रपति भी। और ये संयुक्त बैठक का जो मतलब प्रावधान है संविधान में, ये अनुच्छेद 108 में जो है कि इसका प्रावधान दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। कोई भी सदन साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है। यदि 6 माह से अधिक समय के लिए रोक सकता है तो वह विधेयक समाप्त हो जाता है ना, तो ये विधेयक ही समाप्त हो जाता है। तो ये था सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट संविधान संशोधन से रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो देख के? अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।